प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने दो वचन पढ़ना चाहती हूँ। एक वचन है जो साम 27:8 है और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, माई हार्ट हैज़ हर्ड यू से कम एंड टॉक विद मी एंड माई हार्ट रिस्पॉन्ड्स, लॉर्ड आई एम कमिंग। My heart has heard you say, come and talk with me, and my heart responds, Lord, I'm coming. यहाँ पे हम एक इनविटेशन देख रहे हैं जहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला ये बोल रहा है कि मेरे दिल ने सुन लिया है कि तू मुझे बुला रहा है, और मेरे जो दिल का रिस्पॉन्स है वो ये है, लॉर्ड आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 5। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 5, यहाँ पे लिखा है, कंसिडर हाउ फार यू हैव फॉलन, रिपेंट एंड डू द थिंग्स यू डिड एट फर्स्ट। इफ यू डू नॉट रिपेंट आई विल कम टू यू एंड रिमूव योर lampstand from its place. Consider how far you have fallen. यहाँ पे लिखा गया है कि ये कंसिडर करें, हम ये सोचेंगे हम कितना दूर गिर चुके हैं। एंड देन रिपेंट एंड डू द थिंग्स यू डिड एट फर्स्ट, और फिर पश्चाताप करें और उन चीज़ों को करें जो हम पहले करते थे। इफ़ यू डू नॉट रिपेंट, और फिर उसका ये वार्निंग आ रही है कि इफ़ यू डू नॉट रिपेंट आई विल कम टू यू एंड रिमूव योर लैम्प स्टैंड फ्रॉम इट्स प्लेस। लेट्स से अ क्विक प्रेयर। अब्बा, मैं आपके सामने आती हूँ पिता। इस समय आपके बिना बुलवाए पिता मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आपसे अलग होके मैं कुछ नहीं कर सकती पिता, और करना चाहती भी नहीं। मेरे अब्बा, इन दोनों वचनों को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने वाले हैं, जिनके साथ ये वीडियो शेयर होगा, मैं उन सब को आपके सामने लाती हूँ, आपकी वेदी पे लाती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ आज ये वचन इनके दिलों में घर कर जाए पिता, इनके दिलों में काम करे मेरे परमेश्वर, इनसे बोले और बातचीत करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज मुझे लगता है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब हमने पहली बार मसीह को एक्सेप्ट किया था, जब हमने पहली बार मसीह से प्रेम किया था, उसके प्रेम को जाना था, तो तब हम क्या चीज़ें करते थे। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो घंटों बैठ के बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, बस खुदा के बारे में सोचना, खुदा के बारे में बात करना, लाइक देयर एंटायर फोकस वाज गॉड, देयर एंटायर फोकस वाज जीसस। मैंने यहाँ तक कि जो पहली बार खुदा को जानते हैं उनसे ये तक सुना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्हें क्या मिल गया हो, स्पेशली जो लोग पहले यीशु को नहीं जानते थे, पर जब उससे उनका एनकाउंटर हुआ तो मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि इट्स लाइक कोई छुपा हुआ धन मिल गया हो, कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो, उस प्रकार से उनको लगता है। और अब यीशु के बिना, यीशु के सिवा उन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ और खुद से भी, वी नीड टू एवेलुएट आवरसेल्व्स। क्या आज भी यीशु मसीह से हमें उतना ही प्यार है जितना हम जिस दिन उनसे पहली बार मिले थे, हमारा इनकाउंटर हुआ था और हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था? आज भी क्या उतना ही प्यार है, या उस प्यार में कुछ कमी आ गई है? मेरे प्रियो, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हमारा सारा फोकस वो इंसान हो जाता है। हमारा सारा फोकस कि उसको क्या पसंद है मैं वो पहनूंगी या पहनूंगा, उसको क्या पसंद है मैं वो खाना बनाऊंगी, उसको क्या पसंद है मैं वो करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि उसको पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ ना उस इंसान, उस शख्स, उस पर्सन के चारों ओर इस प्रकार से रिवॉल्व करती है कि लाइक पीपल कैन टेल दैट यू आर इन लव,
you know, because all you do is talk about that person, you think about that person, you dream about that person. All you do is just everything revolves around that person. लेकिन मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हमें यीशु मसीह से पहली बार प्यार हुआ तो शायद इट वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज समथिंग जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, यू नो, एंड गॉड इज सो क्लोज, वाओ. एंड you know, and our life used to revolve around him. Everything was about Jesus. We would think, यीशु को कैसा लगेगा? Like our focus was Jesus. आज मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आज भी आपका फोकस यीशु मसीह है, या ये बस अब एक बहुत पुरानी सालों पहले वाली बात हो गई है, जिस दिन आपने अपना जीवन किसी चर्च प्रेयर मीटिंग में, किसी कन्वेंशन में, या अकेले कमरे में बैठ के अपना जीवन, या दोस्तों के साथ बैठ के आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया था. लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आपके मन में वो पहला सा प्यार यीशु मसीह के लिए नहीं रह गया. मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पे बुरा फील कराने नहीं आई, मैं आज आपको इनवाइट करने आई हूँ, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा Psalm 27:8 में, My heart says of you, seek his face. My heart has heard you say, come and talk with me. This is an invitation, मेरे प्रियो, कि आज आपसे यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि come and talk with me. And this should be our heart's response, Lord, I'm coming. अगर आप जीवन की उलझनों में फंस के, दूसरी चीज़ों में फंस के यीशु मसीह से आपको महसूस होता है कि थोड़ा दूर हो गए हैं, वो पहला स्थान शायद नहीं रह गया, शायद पहले सा प्यार नहीं रह गया, तो मेरे प्रियो, ये समय है कि आज आप वापस आए, क्योंकि वो आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं, सीक माई फेस, कम एंड टॉक विद मी. वो समय था जब आप यीशु मसीह के साथ बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन आज शायद वो जगह, वो समय दूसरी चीज़ों ने ले लिया है. और मेरे प्रियो, ये सच है कि हमें ब्लेसिंग्स, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा पति पत्नी, माँ बाप, सब कुछ यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में पहला स्थान देना है. Nothing should replace Jesus from our lives. And if that has happened, we need to repent. क्योंकि देखिए, रेवलेशन में यहाँ पे क्या लिखा है, Consider how far you have fallen. आप कंसिडर करें कि कितना दूर गिर गए हैं. And then he's saying repent. But then he's telling you also, बता भी रहा है कि repent करो, repent and do the things you did first. और फिर उन चीज़ों को करो जो तुम पहले करते थे. So, my loved ones, today this is a very important word, you know. We need to evaluate ourselves. Time to time we need to evaluate ourselves कि क्या हमारा पहले जैसा प्यार खुदा के साथ है, जिस प्रकार हमने उनको पहले प्यार किया था, क्या आज भी उतना ही प्यार है. And don't be fooled, don't be deceived, don't let enemy think into make you think into कि तो क्या हो गया, I have things to do. See, ये सब बरकतें, सब आशीषें हमें खुदा ने दी हैं. Like word of God says in James, every good and perfect gift is from God. But I tell you, nothing in this entire world come close to knowing him. उसको जानने के करीब कोई चीज़ नहीं आती मेरे प्रियो. So it's very important, it's very crucial to evaluate and see. And if you feel कि पहले जैसा प्यार नहीं रह गया है, then my dear one, you need to come back. You need to repent. You need to come back to him and say, Abba, here I am, and I want to seek your face again. अगर आप सिर्फ उसके हाथ को सीख कर रहे हैं, मतलब उससे क्या मिल सकता है, क्या आशीषें मिल सकती हैं फिनेंशियली, फैमिली में, या हीलिंग, या कुछ भी, यू नो, अगर फोकस सिर्फ उसके हाथ पे है मेरे प्रियो, that is not a very good relationship. It's just like if somebody calls you only when they need you, then that is not a very good relationship. Same way, my beloved people, beloved child of God, it's not very good relationship if you only go to Abba when you need something. You need to spend time with your Heavenly Father on a daily basis
and evaluate yourself. If you think you have fallen back, अगर आपको लगता है कि पहले जैसा प्यार नहीं रह गया, now is the time to come clean. Now is the time to go to him and say, Abba, forgive me, but my heart has responded. Your face I will seek. Just like Psalm 27 जैसे मैंने पढ़ा भी. Hallelujah. तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे ही. तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार. आपसे ज़्यादा वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब मुड़ के आएंगे और पहले जैसा प्यार उससे करेंगे. सो आज मैं आपको इस वचन से ब्लेस करती हूँ. परमेश्वर आपको इस वचन से ब्लेस करे. अब्बा, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने जीवन में आपको पहले सा स्थान दें, पहले सा प्यार करें, और जो भी चीज़ें उनको रोकती हैं पिता, मैं आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो उन चीज़ों से बाहर आके आपसे माफ़ी मांग के पहले से भी ज़्यादा आपको प्यार करें. इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ. आमेन. गॉड ब्लेस यू. जीसस लव्स यू. होली स्पिरिट इज विद यू.